बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। और सत्संगत, बड़ी खुशी की बात है कि सतगुरु कृपा से इस तेसरा बाजार में उपस्थित होकर आप संतों, महापुरुषों, मातृशक्ति माता बहनों के पावन दर्शन और पावन विचारों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि साथ संगत, सतगुरु ने हमें संतों के संग जोड़ा है। हम अच्छी तरह जानते हैं आज विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान भी यह बात कह रहा है कि मानव मस्तिष्क पर दो फैक्टर होते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव तो माता पिता का होता है, जिसको हेरिडेटरी कहते हैं, जिसको वंशानुगत कहते हैं। बच्चे का जो स्वभाव होता है, हंसना, बोलना, चलना, वो माता पिता के गुण के द्वारा वो सीखता है। दूसरा, मानव मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है समाज का, संगत का, जिसको वातावरण कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको इन्वायरमेंट कहा गया है। तो साथ संगत जी, वातावरण के द्वारा भी मानव मस्तिष्क प्रभाव पड़ता है। और साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हम विभिन्न वंशावली से आए हुए हैं और जिस समाज में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो समाज में भी अनेक भिन्नता है और उस सामाजिक भिन्नताओं के कारण हमारे मन पर नाना प्रकार के प्रभाव, कुप्रभाव पड़ते हैं। तो आओ साथ संगत जी, आज हमारा सौभाग्य है कि हमने सतगुरु के पावन चरणों में आकर साथ संगत एक निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का बोध प्राप्त कर, इस परम सत्ता का बोध प्राप्त कर, जिसके लिए सारे धर्मशास्त्र, ऋषि, संत, महापुरुष बताते हैं कि इहि चेद वेद सत्यमस्ति न चेद या वेदीन महति विनिष्ठ, कि परमात्मा ने जो तुम्हें ये शरीर दिया है, ये जो सांसों की पूंजी दी है, इस सांसों की पूंजी रहते ही तुम इस सत्य परमात्मा को जानो। तो आओ सासंग जी, हम सदगुरु के शरणागत होकर इस सत्य परमात्मा का बोध प्राप्त किया और तत्पश्चात हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भी सतगुरु के पावन चरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, कि सदगुरु ने इस ज्ञान के बाद हमें साथ संग जी 3 क्रिया बताया: सेवा, सुमिरन और सत्संग। ये जो सत्संग है साथ संग जी, हम विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले, विभिन्न गुण धर्म को अपनाने वाले, विभिन्न समाज में आए हुए आकर एक जगह बैठते हैं। तो सतगुरु यहाँ हमारा वातावरण देता है, इन्वायरमेंट देता है। जिस वातावरण में हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं वो समय समय दूर होकर सतगुरु जो शिक्षा देना चाहता है, जिस शिक्षा के कारण ही मानव के मन में परिवर्तन होता है और मानव के मन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवार में, समाज में, विश्व में परिवर्तन होता है। तो आओ सासंग, ये बहुत बड़ी देन है सतगुरु की, हमें ये वातावरण दिया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संगत में हम क्यों आते हैं? संगत में हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम सतगुरु के चरणों में आए और कहा कि सतगुरु जी हमें बेटा मिल जाए, हमें संपत्ति मिल जाए, हमारा शरीर निरोग रहे। अरे ये सारी बातें तो संसार में हो रही है। हम सदगुरु के चरणों में इसलिए नहीं आए, जो पापी से पापी भी है उसको भी ये होता है। कहा संतों महापुरुषों ने कि साथ संग जी, कौन ऐसा जीव है जिसको पुत्र पुत्रियां नहीं होती है, जिसको धन दौलत नहीं होता है?
शरीर तंदुरुस्त नहीं होते हैं तो बहुत सारे हैं संसार में, पापी से पापी योनि वाले को भी होता है। अब ऐसे बड़े भाग्य मानुष तन पा करके भी पुनः हम उसी कामना में, क्योंकि जीव बार बार शरीर धारण करता है इस कामनाओं के कारण ही, वासनाओं के कारण ही, इच्छाओं के कारण ही, और ये 84 लाख योनियों में जन्मता मरता सा प्रतीत होता है, जबकि ये जन्मता मरता नहीं है। जन्म मरण तो शरीर का होता है, शरीर का जन्म हुआ, शरीर का मरण होता है, लेकिन साथ संग जिस कारण ये शरीर संचालित हो रहा है ये जन्मता मरता नहीं है। इसी को तो भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने और विभिन्न ऋषि संतों महापुरुषों ने कहा कि न जायते मरियते वा कदाचिन न च भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य मन्ये शरीरे। तो आओ सासंग जी, तो हम यहाँ अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। अगर पुनः हम कामनाओं में ही रहेंगे, इच्छाओं में ही रहेंगे, तो इच्छा के कारण ही तो जीव बारंबार शरीर धारण करता है, शरीर का प्रत्याग करता है। आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि ब्रह्मति, यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर पिया। अब पुनः हम यही आते हैं तो नहीं। सतगुरु ने कहा ज्ञान देकर कि इस वातावरण में जब आओगे तो तुम्हारी अवस्था बनेगी। अवस्था क्या? हमारी आयु बढ़ जाएगी, हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो जाएगा नहीं। अवस्था बनेगी किसकी? मन की। मन का सोच बदलेगा, मन का विकार बदलेगा। आज तक हम जिन कामनाओं वासनाओं के कारण फंसे हुए थे, नाना प्रकार के जो धर्मवाद, वर्गवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि वादों में फंसकर जो हम झगड़े लड़ाई में फंसे हुए थे, जब ऐसे वातावरण में आते हैं तो हमारा मन किससे जुड़ता है? इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा से, क्योंकि ये हमारे अंग के संग है, ये सदा सर्वदा है, आंखों के सामने है। इसको खोजने की जरूरत नहीं, दुनिया खोज रही है। अभिदास इससे जुदा एक बात कह रहा है कि साथ संगरी सदगुरु ने हमें इतना अमूल्य ज्ञान दिया है। दो बात दास व्यक्तिगत रखेगा सदगुरु के पावन चरणों में कि साथ संगति, साध संगत को सतगुरु बाबा जी ने क्या कहा था? ये सर का ताज है। कौन सर का ताज है? ये साध संगत। इसलिए साध संगत के बीच में जो भी निर्णय लिया जा रहा है, साध संगति वो मोहर बन जाता है, वो कानून बन जाता है, और उस कानून को तोड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के पास होता है, दूसरा किसी के पास नहीं। दास के कहने का मतलब कि जब हम संगत का अनाउंसमेंट करते हैं, साथ संगति कभी कहते हैं कि 11 से 1 होता है या 12 से 2 होगा, लेकिन जब संगत होती है तो वो 3 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। तो ये गुरमत नहीं है, क्योंकि दास को याद है एक समस्या आई थी। इसी तरह से साध संगत के बीच एक निर्णय लिया गया था, और जिस निर्णय को बाद में उसी साध संगत पलटने का प्रयास किया था, तो दास ने पत्र लिखा था हमारे मिशन के जो प्रथम साध संगति सचिव रहे, साध संगति डॉक्टर देशराज जी, साध संगति, उन्हें दास पत्र लिखा था, अपनी समस्याएं बताई थी। तो उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया दास को कि महापुरुषों कि साध संगत के द्वारा लिए गए निर्णय को पलटने का अधिकार हम में भी नहीं। मंडल का सचिव कह रहा है, वो हम में भी नहीं है। इस निर्णय को सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही बदल सकता है। तो आओ शासन जी ये ध्यान रखें, दास का प्रार्थना है, ध्यान रहे कि जब भी हम संगत का अनाउंसमेंट करें तो सोच समझ, 2.5 घंटे का है तो 2.5 घंटे का अनाउंसमेंट कर दीजिए। 3 घंटे का रखना चाहते हैं तो 3 घंटे का अनाउंसमेंट कर दीजिए। अनाउंसमेंट हो गई, ये साध संगत की मोहर लग गई, और साध संगत उस पर कायम रहिए, ये प्रार्थना है दास का। दूसरी बात, दास संत महापुरुष के भजन और विचार श्रवण कर रहे थे। हमारे मिशन में अनेक, हम क्या हैं, सतगुरु इस ब्रह्म ज्ञान रूपी सुगंध को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है।
हम सभी जानते हैं कि जहाँ किस बगीचे में, फुलवारी में, दरवाजे पर कोई पुष्प खिलता है, फूल खिलता है, तो वहीं का वातावरण सुगंधित होता है। लेकिन जब हवा का झोंका उठता है तो साथ संग जी हवा के झोंके के संग उस फूल का जो सुगंध है थोड़ा दूर तक भी चला जाता है। अर्थात फूल की जो खुशबू है उसको फैलाने का कार्य कौन करता है? हवा। अगर पवन नहीं होता, हवा नहीं होती, तो जहाँ खुशबू हो रहा है वही होता। तो आओ सासंग जी, सतगुरु जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी खुशबू पूरे सृष्टि में देना चाह रहा है, पूरे संसार को देना चाह रहा है, तो सासंग जी इसको फैलाने वाला पवन कौन है? तो आप संत जन, आप संतों महापुरुषों के द्वारा ही सतगुरु का ये संदेश जन जन में जाता है। तो आओ सासंग जी, यहाँ हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी गाते हैं, विचार करें सासंग जी, वो हमारा गाना, वो हमारा बोलना गुरु के सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आए जो मन हुआ सो गा रहे हैं। अभी बच्ची गा रही थी, उसको देख रहा था, टोका भी नहीं भाई, राम बन के आज तक आए। भगवान विष्णु कभी विष्णु रूप में नहीं है, वो राम रूप में है, नया हो। और कभी भगवान विष्णु कृष्ण रूप में तो नहीं आए। सतगुरु जब भी आता है तो रूप परिवर्तित करके आता है, कभी आ ही नहीं सकता। तो हम जैसे आज हमारी माता बहनें माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, जब विभिन्न देवी देवता या का गीत गाती हैं तो वो अपने गीत में कहती है, हे प्रभु, हे देवता, हे गोसाई, हम आपको रूपा के पीढ़ी पर बैठाएंगे, सोने के थाली में भोजन कराएंगे। घर में क्या है? टीन का भी नहीं है, और हम कर बैठाएंगे तो कहाँ से बैठाएंगे? ये गाना है, कहना है, हम कह रहे हैं। ये उसी तरह, क्या हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम भी तो वैसा ही नहीं गा रहे हैं। क्या ये सदगुरु का ज्ञान मेल कर रहा है जिसे जो हम गा रहे हैं? नहीं हो रहा। और सासंगरी हमारे महात्मा जी गाए, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे दुनिया इसी तरह से गा रही है। सतगुरु कहते हैं कि मन को बर्तन साफ कर लो पहले। अगर साफ ही हो जाता, बीमारी छूट ही जाती, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? सासंगरी कपड़ा अपना ही साफ हो जाएगा तो धोबी की क्या जरूरत है? विद्यार्थी अपने से पढ़ लेगा तो मास्टर की क्या जरूरत है? मास्टर इसलिए है कि विद्यार्थी के अज्ञानता का हरण करता है। धोबी इसलिए है कि वो गंदे से गंदा कपड़ा को भी साफ कर देता है। डॉक्टर इसलिए है कि मैले कुचेले कैसे भी बीमारी जिससे छुआछूत की भी कहते हैं उसको भी वो दूर करता है, इसीलिए वो डॉक्टर है। हमारे अंदर मन का जो मैल है, सासंगरी सतगुरु के ज्ञान से ही शुद्ध होगा। बगैर इस ज्ञान के पवित्र हो ही नहीं सकता। हम कितना जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, ध्यान कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, जब तक मन का झुकाव इस पार ब्रह्म परमात्मा से नहीं होगा, मन का मैल दूर नहीं हो सकता। तो सतगुरु सारे पापों को छोड़कर, इसीलिए तो भगवान राम ने कहा था कि कोटि भी प्रबध लागे उजासु, आए हूँ शरण तजहु नहीं तासु। भगवान कृष्ण ने कहा कि पापी से पापी भी हमारे शरण में आ जाए तो मैं उसको पवित्र कर दूंगा। सतगुरु पवित्र करने वाला होता है। हमें कोई सामर्थ्य नहीं अपने मन की वर्तन को हम दूर कर सके। सासंग जी, हम तो कामनाओं वासनाओं में हैं। तो आओ सासंग जी, जब भी गीत गाए हैं, जब भी बोले हम, तो ये देखें कि सतगुरु के सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं, कि यूं ही हम गाते चले जा रहे हैं, दुनिया को सुनाने के लिए हम बहुत अच्छा गा रहे हैं। सासंग जी माफ़ करेंगे, ये सत्य, चूँकि सत्य कड़वी होती है और नंगी होती है, इसलिए मन में कोई भाव नहीं रखेंगे। आओ सासंग, अपार कृपा है सदगुरुदेव के कि हमें ज्ञान देकर साध संगत के संग जोड़ा है। अपने मन का झुकाव इस पार ब्रह्म परमात्मा के संग जोड़ते हुए मन की मलिनता को,
मन में जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, धीरे धीरे बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जिस तरह नदी में जब पानी आती है तो हम देखते हैं लबालब हो जाता है, बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो एक बार नहीं आता, धीरे धीरे आता है। उसी तरह जब वो कमने लगता है तो सासंग वह भी धीरे धीरे कपता है। ऐसा नहीं कि आज फूल है और कल बिल्कुल पेटी में चला गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जाता है। उसी तरह हमारा जो मन का विकार है वो भी जब संतों की संगति हम करते रहेंगे, सुमरन का आधार लेंगे, हम संत महापुरुष की सेवा करते रहेंगे, तो सेवा सुमरन सत्संग के द्वारा हमारे मन के विकार धीरे 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 ये दूर होते चले जाएंगे। सात्संग उसकी अनुभूति वही करता है जो सात्संग जी ज्ञान लेकर इसको अपने आचरण में व्यवहार में लाता है। तो आओ सात्संग जी, धन्य है आप संत जन जो नित्य प्रति सत्संग करते हुए, सतगुरु का सहारा लेते हुए अपने मन को इस पार ब्रह्म और साकार ब्रह्म सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर जीवन जी रहे हैं। दास समय कुछ अधिक ले लिया है तो क्षमा करेंगे। सात्संग जी प्यार से कहिए।